नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मलेरिया फीवर के बारे में। बात करेंगे कि मलेरिया क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाते हैं तो क्या क्या उनके बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा क्या इसका कारण होता है और मलेरिया को कंफर्म करने के लिए कौन कौन सा ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इसके अलावा मलेरिया जो होता है कितने प्रकार का होता है और लास्ट में हम बात करेंगे कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सभी के बारे में पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मलेरिया फीवर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मलेरिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो मलेरिया होता है यह एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी होती है जो कि मस्क्यूटो के बाइट करने से होता है, यानी मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के भी बहुत सारे प्रजातियां होती है, लेकिन यह जो मच्छर होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर पहले से कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिनको मलेरिया पहले से हुआ है, अगर मच्छर ने उसको बाइट कर लिया है और बाइट करने के बाद किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को अगर बाइट कर लेता है तो उनको भी मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि वह स्वास्थ्य व्यक्ति को भी बाइट करेगा तो उनमें भी यह पैरासाइट जाएगा और उनके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर में चला जाएगा, जिसके वजह से ये जो पैरासाइट होता है वह लीवर में अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो क्या क्या उनके बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लक्षण में सबसे पहला जो है, इसमें पेशेंट को एक दिन छोड़ के ठंड लगकर फीवर आता है, यानी पेशेंट को क्या होता है इसमें कि बुखार बहुत तेज आता है और ठंड के साथ आता है, यानी एक दिन छोड़ के, जैसे कि आज आया तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, वो भी ठंड लगकर बुखार आएगा। इसके अलावा मसल एंड जॉइंट पेन, यानी मसल्स और जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा इसमें दर्द होता है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड, इसमें सर्दी जुकाम भी हो जाती है। इसके अलावा नोज़िया वोमिटिंग, यानी पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग भी हो जाती है। इसके अलावा फैटिगो, यानी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा थकान सा महसूस होने लगता है। इसके अलावा पेशेंट को कभी कभी रात में पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, इसके अलावा पेशाब करने में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, मलेरिया होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण के बारे में भी हम जान लेते हैं। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जैसे पहले हम आपको बता दिए हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसको मस्क्यूटो ने बाइट कर लिया है और बाइट करने के बाद किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को अगर बाइट करता है तो उनको भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, मलेरिया जो होता है यह 5 प्रकार का होता है, लेकिन इंडिया में कॉमनली 2 ही सबसे ज़्यादा होता है। जो पहला होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया और दूसरा जो होता है फैल्सीफेरम मलेरिया। ठीक है, यही 2 कॉमन इंडिया में होता है, तो हम इसी दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी मलेरिया को कंफर्म करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। तो मलेरिया को कंफर्म करने के लिए हम MP टेस्ट करवाते हैं, यानी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करवाते हैं। तो मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करवाते हैं, इसमें क्या होता है कि ब्लड सैंपल ले जाया जाता है और लैब में इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है कि मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया है या फैल्सीफेरम मलेरिया है। तो इससे आपको कंफर्म पता चल जाता है कि दोनों में से कौन सा मलेरिया है आपको, तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। कंफर्म हो जाता है कि आपको मलेरिया है तो इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा क्या दिया जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में हम जानने से पहले आपको बता दें, जितने भी हम मेडिसिन बताएंगे इसको खुद से यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार, सिर्फ हम आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया हो जाता है, यानी टेस्ट में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया आता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टैबलेट के बारे में। तो टैबलेट लडियागो DS दिया जाता है। जो लडियागो DS होता है यह एक एंटी मलेरिया टैबलेट होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट होता है। इसकी डोज की बात करें कि पेशेंट को कैसे देना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो इसमें 5 टैबलेट आता है एक स्ट्रिप में, तो उसको कैसे देना है, तो प्रथम दिन यानी पहले दिन 2 टैबलेट देना है, यानी 500 मिलीग्राम की 2 टैबलेट देना है, यानी 1000 मिलीग्राम देना है। ठीक है, उसके 6 घंटे बाद फिर एक और गोली देना है। ठीक है, यानी तीसरी गोली 6 घंटे बाद देना है। इसके अलावा उसके अगले दिन यानी 24 घंटे बाद चौथी गोली आपको देना है। ठीक है, जो चौथी गोली है उसको अगले दिन 24 घंटे बाद दिया जाता है। इसके अलावा 5वीं गोली है उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन 5वीं गोली दिया जाता है। तो इस तरह से इसका डोज होता है। ठीक है, यानी प्रथम दिन 2 गोली पहले दिया जाता है, उसके 6 घंटे बाद तीसरी गोली दिया जाता है। इसके अलावा उसके 24 घंटे बाद यानी अगले दिन चौथी गोली दी जाती है। उसके अलावा उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन 5वीं गोली दी जाती है, यानी अंतिम गोली दी जाती है। इसके साथ जो चलता है प्राइमाक्विन 15 मिलीग्राम की टैबलेट चलता है। एक गोली खाना खाने के बाद 3 दिन दिया जाता है, यानी प्राइमाक्विन 15 मिलीग्राम की टैबलेट जो होता है इसको एक गोली खाना खाने के बाद दिया जाता है, इसको भी 3 दिन तक के दिया जाता है। जितने भी एंटी मलेरियल टैबलेट होता है इस सभी को दूध से लेना होता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है दूध से लेने से, तो सभी एंटी मलेरियल टैबलेट को आपको दूध से लेना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को
फैल्सीफेरम मलेरिया हो जाता है, यानी फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फैल्सीफेरम मलेरिया को ठीक करने के लिए जो सबसे पहले टैबलेट दिया जाता है वो होता है लूमिरेक्स 80 मिलीग्राम दिया जाता है। लूमिरेक्स 80 मिलीग्राम की जो टैबलेट होता है इसको भी एक एक गोली सुबह शाम दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद दिया जाता है। तो इसमें इसके भी एक स्ट्रिप में 6 टैबलेट आता है, तो इसको भी सुबह शाम लेना है, 3 दिन तक ही लेना होता है। इसके साथ भी प्राइमाक्विन 15 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है, इसको भी एक गोली खाना खाने के बाद लिया जाता है, यानी ओडी लिया जाता है, इसको भी 3 दिन तक लिया जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को फैल्सीफेरम मलेरिया जो हो गया है तो काफ़ी सीवियर हो गया है, जल्दी ठीक करना है, पेशेंट को जल्दी ट्रीट करके ठीक करना है, तो उसके लिए आप इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिसोनेट इंजेक्शन होता है, जो आर्टिसोनेट इंजेक्शन होता है इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है। पहला डोज दिया जाता है, पहला डोज के देने के बाद 12 घंटे बाद फिर दूसरा डोज दिया जाता है, फिर उसके अगले दिन तीसरा, ऐसे करके 7 दिन तक दिया जाता है आर्टिसोनेट का इंजेक्शन। ठीक है, इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में यानी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाती है, जो पैरासीटामोल की टैबलेट 650 मिलीग्राम की आती है। इसको SOS भी दे सकते हैं, यानी जब जब आपको बुखार है उस समय दे सकते हैं। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग के लिए पेंटअप DSR ले सकते हैं, यानी पेंटोप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन ले सकते हैं, इससे आपके नोजिया वोमिटिंग भी ठीक हो जाएगी। वीकनेस हो रहा है पेशेंट को तो वीकनेस के लिए आप न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल ले सकते हैं, इसको एक गोली रात में लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर के द्वारा फुल ट्रीटमेंट दी जाती है। जितने भी हम मेडिसिन बताए हैं इसको खुद से यूज़ नहीं करना है, बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।